इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोगों का टेंसेस का टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में जानेंगे। अब पास्ट कंटिन्यूअस का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं हम लोग कि पास्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट में कोई चीज चल रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में कोई चीज कंटिन्यू चल रही थी। ये पास्ट कंटिन्यूअस हम लोग आमतौर पे तब यूज करते हैं जब हम किसी एक स्पेसिफिक टाइम की बात, जैसे हम आपसे पूछे क्या कर रहे थे कल, 3 बजे क्या कर रहे थे, तो आपको हम पढ़ा रहे थे 3 बजे। कल क्या कर रहे थे, कल हम घूम रहे थे। तो जब हम कोई एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं तो आमतौर पे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में इसका जवाब देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई चीज चल रही होती है तो हम लोग उसका आंसर पास्ट कंटिन्यूअस में देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट में कोई चीज कंटिन्यू हो रही थी किसी पर्टिकुलर टाइम पे। क्या कर रहे थे, खाना बना रहे थे। क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे। क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे या खाना बना रहे थे, या दौड़ रहे थे या पढ़ रहे थे या पढ़ा रहे थे। किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही, तो पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला ले लेते हैं कि अगर एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस। सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर का इस्तेमाल करते हैं प्लस वर्ब, और उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी जो फुल स्टॉप वाले सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर और वर्ब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब देखिए, सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा कि वर लगेगा, ये कैसे पता चलता है। तो देखिए, ही शी इट आई, इनके साथ वॉज का इस्तेमाल होता है। जैसे ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, आई वॉज। और दे यू वी, इनके साथ वर का इस्तेमाल होता है। या अगर मान लीजिए कि प्लूरल है तो भी वर का इस्तेमाल होगा, और अगर सिंगुलर है तो वॉज का इस्तेमाल होगा। तो एफर्मेटिव का हमारा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके अंदर आईएनजी। अब आइए यहां पे हम लोग कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि लिखा है ही वॉज रीडिंग अ बुक, ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो इसका इसको हम लोग हिंदी में कैसे बोलेंगे। ही वॉज रीडिंग अ बुक को, ही वॉज रीडिंग अ बुक को हम लोग बोलेंगे वो एक किताब पढ़ रहा था। ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा था। जैसे क्वेश्चन पूछा गया वो क्या कर रहा था, उस वक्त वो क्या कर रहा था, वो एक किताब पढ़ रहा था। तो ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो पास कंटिन्यूअस किसी पर्टिकुलर टाइम का हमें जवाब देता है। उस वक्त वो क्या कर रहा था, एक किताब पढ़ रहा था, तो ही वॉज रीडिंग अ बुक। ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो जैसे क्वेश्चन पूछा वो उस वक्त क्या कर रहा था, वो उस वक्त एक किताब पढ़ रहा था, तो ही वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक, उसी तरीके से देखिए, वो उस वक्त क्या कर रही थी, वो उस वक्त क्या कर रही थी, शी वॉज कुकिंग फूड। शी वॉज कुकिंग फूड, वो उस वक्त खाने को कुक कर रही थी, खाने को बना रही थी। जैसे वो खाना पका रही थी, वो खाना पका रही थी, तो वो क्या कर रही थी, तो वो खाना पका रही थी। तो शी वॉज कुकिंग फूड, तो शी वॉज कुकिंग फूड। ठीक, उसके बाद वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे यानी पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे किसी से पूछा कि वो लोग शाम के क्या कर रहे थे, देवर वॉचिंग टीवी, देवर वॉचिंग टीवी। तो जब हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम को लेके क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हो जाता है जैसे कि दे वर वॉचिंग टीवी, तो यानी वे टीवी देख रहे थे, वे टीवी देख रहे थे। दे वर वॉचिंग टीवी, दे वर वॉचिंग टीवी। उसी के साथ साथ आई वॉज टीचिंग एट दैट टाइम, उस वक्त क्या कर रहे थे, किसी पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम में क्या चल रहा था, उस वक्त क्या कर रहे थे, आई वॉज टीचिंग एट दैट टाइम। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये इसके सिंपल सेंटेंसेस एफर्मेटिव वाले हो गए। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं इसके निगेटिव सेंटेंसेस जिसके अंदर नॉट का इस्तेमाल होता है। तो निगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट और उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी। अब जैसे देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है कि विटनेस सच नहीं छुपा रहा था, विटनेस सच नहीं छुपा रहा था। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि बात हो रही है कि कोई विटनेस जो है क्या वो झूठ बोल रहा था, क्या वो सच छुपा रहा था या नहीं छुपा रहा था। तो यानी किसी प्रोसीडिंग की बात हो रही है, वहां पे कोई विटनेस होगा, वो सच छुपा रहा था या नहीं छुपा रहा था। तो यहाँ पे लिखा है विटनेस सच नहीं छुपा रहा था। तो बताइए इसकी क्या इंग्लिश होगी, विटनेस सच नहीं छुपा रहा था।
तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग लिख देंगे, जैसे हम लोगों ने यहां पे लिख दिया कि द विटनेस, द विटनेस सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर। अगर सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो वॉज लगेगा, प्लूरल होगा तो उसके साथ वर लगेगा। तो यहां पे खाली एक विटनेस की बात करी जा रही है, तो द विटनेस के बाद वॉज आएगा कि वर आएगा? वॉज आएगा। द विटनेस वॉज या वर, उसके बाद नॉट। तो यहां तक तो फॉर्मूले से ही पता चल गया। द विटनेस वॉज नॉट, द विटनेस सच नहीं छुपा रहा था। द विटनेस वॉज नॉट, द विटनेस वॉज नॉट, विटनेस वॉज नॉट, बिल्कुल सही, हाइडिंग द ट्रूथ। बन गया ये हम लोगों का नेगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का। अब देखिए दूसरा, अक्यूज्ड क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा था। अक्यूज्ड क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा था, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या आ जाएगा? अक्यूज्ड, अक्यूज्ड। उसके बाद अब सब्जेक्ट के बाद वॉज लगेगा या वर लगेगा? तो अक्यूज के साथ क्या लगेगा? अक्यूज सिंगुलर है कि प्लूरल? अक्यूज नहीं कह रहे हम लोग, एक की बात हो रही है। तो अक्यूज वॉज, उसके बाद नॉट, अक्यूज क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा था। तो द अक्यूज वॉज नॉट, अक्यूज क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा था। अक्यूज वॉज नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन, अक्यूज वॉज नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन, बिल्कुल सही। ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस के। अब आइए पास्ट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा क्या है? इसका फॉर्मूला है, हम लोग इसको शुरू करते हैं वॉज या वर से। तो यानी पास्ट कंटिन्यूअस का अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो ये शुरू होता है वॉज या वर से, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आमतौर पे देखिए पहले आता है, इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या जज आर्ग्यूमेंट्स सुन रहे थे? एक ही जज की बात हो रही है, ऐसे यहां मत समझिएगा कई सारे जजेस की, नहीं एक जज की। क्या जज आर्ग्यूमेंट्स सुन रहे थे? तो सबसे पहले ही कैसे शुरू होगा? सबसे पहले इसमें क्या आएगा? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले वॉज या वर आता है, डिपेंडिंग कि क्या इस्तेमाल हुआ है। तो सिंगुलर है, सिंगुलर जज की बात हो रही है, तो पहले क्या आएगा? वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? जज है, जज यहां पे सब्जेक्ट है। वॉज द जज, वॉज द जज सुन रहे थे। अब बताइए यहां पे सुनने के लिए क्या होगा? हियरिंग या लिसनिंग? यहां पे हियरिंग होगा या लिसनिंग होगा? क्यों हियरिंग हो रहा है? आपको पता होना चाहिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हम जब किसी चीज को लिसन करते हैं तो इसका मतलब है कि वी पे अटेंशन टू इट, सो दैट इज द रीजन वी यूज लिसन। सो लिसन इज डीपर देन हियरिंग. So when we listen something, then it means that we are actually applying our mind. Hearing is just like hearing the sound, hearing the noise. So it needs not a person is applying the mind, but in the case of the listening, person is applying his mind. लेकिन जब हम लोग जज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग हियरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हियरिंग हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्चुअली इट इज अ लीगल वर्ड. In this context, this hearing word is a legal word. It is used in the legal context. So right now we are using it in a legal context. So when we use the word hearing in a legal context, it conveys the different meaning. So when we use the word hearing in a legal context, it conveys the different meaning. It conveys that meaning means matlab ki proceedings were going on in the court. When the proceedings are going in the court and when the judge is hearing the accused, so hearing the proceedings. Similarly, suppose that if the judge meets the accused person in his chamber or meets outside the court, and then the accused starts to tell his story to the judge. The judge at that time, we will say that judge was listening to the accused.
then what we would say, judge was listening to the accused. Then we won't use that judge was hearing the accused, because the moment we use the hear, it will convey an idea that the proceeding was going on. It means the proceeding must have been going on in the court and judge was hearing the parties. तो अगर कोर्ट के अंदर हो रही होगी तभी हियरिंग का इस्तेमाल होगा. बट इफ जज इज सपोज दैट आउटसाइड हिज कोर्ट and the accused appears before him and starts to tell his story to the judge, we would say the judge was listening to the accused. समझ आ गया. तो यहां पे वर्ड इस्तेमाल होगा was the judge hearing the arguments, ना कि लिसनिंग बल्कि हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स. समझ में आया आप लोगों को. अब जैसे एक और है यहाँ पे पॉइंट, क्या पुलिस ऑफिसर केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था? क्या पुलिस ऑफिसर केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था? अब बताइए. सबसे पहले क्या आएगा, वॉज या वर? तो वॉज या वर सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे वॉज. वॉज के बाद सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है? पुलिस ऑफिसर. वॉज द पुलिस ऑफिसर. उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब. वर्ब इसके अंदर क्या है? इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेटेड, वही वर्ब है. तो वॉज द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस. ये आपने सीख लिया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस के. आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब यहां पे आता है एक पूरा पैसेज. ये पूरा पास्ट कंटिन्यूअस के ऊपर इंग्लिश में लिखा गया है. इसकी हम लोगों को इंग्लिश बनाना है. ठीक है. तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कल जब कोर्ट में होगा यहाँ पे, कल जब कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी, जज आर्गुमेंट सुन रहे थे और डिफेंस लॉयर अपनी सबमिशन एक्सप्लेन कर रहा था. ये पूरा पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर है और इसको हम लोगों को ट्रांसलेट करना है. तो किस तरीके से ट्रांसलेट होगा? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? कल जब कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी. तो कैसे होगा ये? कल जब कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी. अब यहां तक देखिए कि यहां तक हम लोगों ने देखा कि ये फुल स्टॉप लगा हुआ है. तो प्रोसीडिंग चल रही थी, जज आर्गुमेंट सुन रहे थे. अब अपने दिमाग से सोचिए, क्या ये एफर्मेटिव सेंटेंस है या निगेटिव है या इंटरोगेटिव है? ये एफर्मेटिव निकल के आ रहा है, निगेटिव निकल के आ रहा है, या ये इंटरोगेटिव निकल के आ रहा है? एफर्मेटिव निकल के आ रहा है. तो जो जो चीजें इसके अंदर सिंपल होंगी हम सिंपल उसको ट्रांसलेट कर देंगे. सबसे पहले उसके अंदर सब्जेक्ट आ जाता है. अब लेकिन ये शुरू हो रहा है कल जब कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी. तो इसको हम कैसे शुरू करेंगे? कल जब कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी, when the proceedings were going on yesterday, ये शुरू होगा yesterday. अब yesterday लिखने के बाद कॉमा, yesterday when the proceedings. अब बताइए, yesterday when the proceedings, उसके बाद प्रोसीडिंग्स के बाद क्या लगेगा? प्रोसीडिंग्स के बाद वर लगेगा. तो yesterday when the proceedings were going on, कल जब कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी. तो yesterday when the proceedings were going on in the court, जज आर्गुमेंट्स सुन रहे थे. जज आर्गुमेंट सुन रहे थे. अब बताइए, कल जब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो जज आर्गुमेंट सुन रहे थे. तो yesterday when the proceedings were going on in the court, the judge was, जज के साथ क्या आएगा? जज was hearing या listening? hearing. judge was
हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स, और आर्ग्यूमेंट्स के बाद और डिफेंस लॉयर अपनी सबमिशन एक्सप्लेन कर रहा था। आगे, और डिफेंस लॉयर अपनी सबमिशन एक्सप्लेन कर रहा था। जज वॉज हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स, बिल्कुल सही। अब यहां पे भी हम लोग एंड लिख देंगे, यहां पे भी हम लोग एंड लिख देंगे, एंड द डिफेंस लॉयर, एंड द डिफेंस लॉयर अपनी सबमिशन एक्सप्लेन कर रहा था। एंड द डिफेंस लॉयर was was explaining, was explaining his submissions। आगे, अक्यूज डॉक में खड़ा था और अपने लॉयर की तरफ देख रहा था। अक्यूज डॉक में खड़ा था, डॉक कोर्ट के अंदर, उस जगह पे जहां पे ट्रायल के दौरान अक्यूज वगैरह बैठते हैं, खड़े होते हैं, उस जगह की बात हो रही है। तो अक्यूज डॉक में खड़ा हुआ था। अक्यूज वॉज स्टैंडिंग इन द डॉक, और आगे लिखा हुआ है अक्यूज डॉक में खड़ा था और अपने लॉयर की तरफ देख रहा था। अक्यूज डॉग में खड़ा हुआ था और अपने लॉयर की तरफ देख रहा था। Accused was standing in the dock. Accused was looking at his lawyer. Accused was looking towards his lawyer. Accused and watching his lawyer. लॉयर डांस कर रहा था क्या? इनायत, लॉयर जो है डांस कर रहा था क्या? और जो बोल रहे हैं कि अक्यूज जो है लॉयर के टुवर्ड्स देख रहा था, तो क्या हम उसकी वो मेजर कर रहे हैं क्या कि किस तरफ देख रहा है, एंगल देख रहे हैं क्या उसका? टुवर्ड्स हम लोग तब देखेंगे जब हम किसी को एंगल के हिसाब से बता रहे हो। अपने लॉयर को, अक्यूज डॉक में खड़ा था और अपने लॉयर को देखेगा, तो वॉज लुकिंग एट हिज लॉयर, अपने लॉयर का चेहरा देखना। टुवर्ड्स हम बता रहे हैं तो हम एम्फेसाइज कर रहे हैं एंगल पे। अरे कोई इंसान कोर्ट में अगर खड़ा होगा, अपने लॉयर की तरफ देख रहा होगा, तो अगर वो अपने लॉयर की तरफ देख रहा है तो उसका एक एक पर्पस है, लॉयर की तरफ देख रहा है, केस क्या चल रहा है, तो एट हिज लॉयर की तरफ देखना। टुवर्ड्स तो एक एंगल पे आपने एम्फेसाइज कर दिया। यहाँ पे एंगल थोड़ी पूछा जा रहा आपसे कि एंगल उसका क्या था, टुवर्ड्स था कि इधर था। तो टुवर्ड्स तो ये हो गया उधर देख रहा है कौन, लेकिन अक्यूज डॉग में खड़ा था और अपने लॉयर की तरफ देख रहा था। तो द अक्यूज वॉज स्टैंडिंग, द अक्यूज was looking at the lawyer when the witness was giving his deposition towards his liking direction, looking at his lawyer, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अक्यूज वॉज स्टैंडिंग इन द डॉक, बिल्कुल सही, हिमानी ने बोला। और लुकिंग एट हिज लॉयर, कोमल ने बोला। टुवर्ड्स हिज लॉयर, वॉचिंग हिज लॉयर। अक्यूज वॉज स्टैंडिंग इन द डॉक एंड ही वॉज लुकिंग एट हिज लॉयर, बिल्कुल सही फुरकान। अक्यूज वॉज लुकिंग एट हिज लॉयर, बिल्कुल सही। तो इसमें हम लोग लिखेंगे हिज सबमिशन, तो आगे लिखेंगे द अक्यूज्ड, द अक्यूज्ड was was standing, was standing in the dock, was standing in the dock and looking at his, looking at his lawyer, lawyer।
जब साक्षी अपना बयान दे रहा था। बताइए। साक्षी मतलब विटनेस, विटनेस को बोलते हैं हिंदी में। व्हेन द विटनेस वाज गिविंग हिज एडमिशन, उसने तो कुछ लिखा ही नहीं कि उसने कुछ एडमिट किया है कि नहीं किया है कोमल। खाली लिखा हुआ है कि जब साक्षी अपना बयान दे रहा था, एडमिशन की तो बात ही नहीं की गई। When the witness was giving his testimony, deposition, बिल्कुल सही। When the witness was giving his, खड़ा था और अपने लॉयर की तरफ देख रहा था। खड़ा था अपने लॉयर की तरफ देख रहा था। while witness, while और when, when नहीं होगा, while होगा। मतलब कि in the mean time, when लगा देंगे तो दूसरा हो जाएगा। और अपने लॉयर की तरफ देख रहा था। when witness was, when नहीं लगेगा इसके अंदर, when नहीं लगेगा। when the witness, when नहीं लगेगा। while मतलब in the mean time, in the mean time मतलब उसी दौरान जो है गवाह अपनी गवाही दे रहा था, तो while जो है प्रॉपर वर्ड होगा। when witness was नहीं, when नहीं बन पा रहा, when नहीं बन रहा इसके अंदर, while the witness बन पा रहा है। हम्म। अगर देखिए आप अपने अपने हिसाब से आप लोग सोचिए, बताइए while ज्यादा आपको प्रॉपर लग रहा है कि when लग रहा है। while से ऐसे लग रहा है कि things were going on, in the meantime things were going on। और when the witness was प्रॉपर नहीं लग रहा है, while ज्यादा प्रॉपर लग रहा है तो while आएगा। तो the accused was standing in the dock and looking at his lawyer and at his lawyer while, while जब साक्षी अपना बयान दे रहा था, while the witness was giving। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, टेस्टिमनी लिखे सर, डिपोजिशन लिखे, तो लिख दे एविडेंस। while the witness was giving his evidence, स्टिल ओके। एविडेंस जो है इट्स अ ब्रॉड टर्म, अपना एविडेंस दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी इसको इस्तेमाल करते हो। तो while the witness was giving his evidence, while the witness was giving his testimony, because evidence includes both oral and documentary evidence, so when the witness appears in the court while he is giving his evidence, so it means that he's giving his oral evidence, उसके अंदर implied है while the witness was giving his evidence or giving his testimony। तो इस तरीके से आपको जो जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग यहाँ पे पैसेज प्रैक्टिस करते हैं, तो जो स्टूडेंट्स जो है उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को चाहिए कि इंग्लिश पे काम करें। कोशिश करिए कि जैसे ये पैसेज है, हम क्लास के बाद आपको फिर पैसेज देंगे इसी पास्ट कंटिन्यूअस के ऊपर, और आप उसको ट्रांसलेट करिएगा। क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो लोग आंसर इंग्लिश में लिखते हैं, अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप करते हो तो मेंस नहीं निकल पाएगा। ठीक है। आप कितने भी अच्छा आपका लॉ पे कमांड होगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश में गलती कर रहे हो, ये सब जो आप सोच रहे हो, जब समझ रहे हो एट लगाना है कि टूवर्ड्स लगाना है, ये आपको छोटी चीज लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज होती है। इसके लिए हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे, प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें पता चल पाएगा कि किसके बाद क्या लगता है। अभी एक बार हमारा टेंसेस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आगे भी हमारा चलेगा टॉपिक्स, और एक एक पैसेज को हम लोग लीगल कॉन्टेक्स्ट में कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया होगा। बस पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा एक बार फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तक हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें कवर करेंगे इंग्लिश के अंदर। क्लियर है सभी लोगों को? हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, कहाँ पे वॉचिंग लगाना होता है। वॉचिंग हमने इससे पहले भी आपको बताया कि वॉचिंग हम लोग तब लगते हैं जैसे कि हम वॉचिंग अ मूवी, वॉचिंग अ सीरियल, उस जगह पे इस्तेमाल होता है, कोई चीज चल रही होती है। अदरवाइज हम लोग कोई चीज किसी को देखते हैं तो लुक हम लोग करते हैं। ठीक है। तो इन चीजों को आपको समझना है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी आई होगी। आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। हैव अ गुड नाइट। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इंग्लिश की क्लासेस लेते रहिए साइड बाय साइड। कोई आपको डेली जो है आप प्रैक्टिस करिए, बाकी वीकली आप क्लासेस लेते रहिए। अभी आप